रविवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की व्यवस्थाओं और सरकार के विजन के अनुसार महोत्सव को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए ब्रह्म सरोवर केडीबी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। यहां पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का एडीसी सोनू भट्ट, सीओ केडीबी पंकज सेतिया, केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंगल, 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, केडीबी सदस्य विजय नरूला, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, कैप्टन परमजीत, युधिष्ठर बहल, प्राधिकरण के सदस्य सौरभ चौधरी ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इसके उपरांत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों, केडीबी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के साथ 48 कोस के 182 तीर्थों के विकास, व्यवस्थाओं तथा महोत्सव को और भव्य बनाने की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिल्प और सरस मेले के साथ साथ ब्रह्म सरोवर का अवलोकन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने पर्यटकों, कलाकारों और शिल्पकारों से बातचीत कर महोत्सव की जानकारी और व्यवस्थाओं और सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक ली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र से राकेश शर्मा की रिपोर्ट कि भारतवर्ष को दुनिया के लोग एक विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं कि देश की, दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का जो एक भारत के पास जिस प्रकार की हमारी विरासत है और उसमें खास करके गीता के प्रति जो विश्वास है, ये लोगों को एक राहत देने वाला एक मार्ग बन रहा है। और गीता जयंती के कार्यक्रम जब से मैंने शुरू किए हैं तब से इस गीता के बारे में विदेशों में जो प्रचार हो रहा है और इस गीता जयंती का विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जो लोग विदेशों में जा रहे हैं उनको भी मैं बहुत मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे मुझे पता है कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है, वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसके व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए ऐसी चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, वो सब प्राय सर आप देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 2047 तक। मैं समझता हूँ कि विकसित भारत का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज को मैं कह सकता हूँ तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की बाकी सुख सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत न आए, इसकी हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की खास करके ऊर्जा की कोई कमी न रहे, ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो मैं देश भर के लगभग 17 प्रांतों में इस समय तक हुआ हूँ और अगले 3 महीने में देश के सभी प्रांतों में मेरा पहला दौरा पूरा हो जाएगा। सर अंतर्राष्ट्रीय